यूं तो रामनगरी अयोध्या की बात करें, धर्मनगरी अयोध्या में हमारी मौजूदगी है। और अगर हम बात करें जिस तरीके से करोड़ों लोगों की आस्था के साथ में खिलवाड़ किया गया, प्रभु श्री राम के मंदिर को जिस तरीके से लूटा गया, फिर एसआईटी का गठन हुआ, उसके बाद में जो तस्वीरें सामने निकल के आई, कुछ लोगों को दोषी करार दिया गया और कुछ लोग निर्दोष पाए गए। उसको लेकर के अयोध्या की छवि यही नहीं पूरे दुनिया में बदनाम हो गई। उसको लेकर के जो प्रभु श्री राम के वंशज हैं, उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम निकाला हुआ है कि किस तरीके से प्रभु श्री राम की जो आस्था थी, जो प्रभु श्री राम का चरित्र था, उसको दिखाएं। और जो कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति और बलिदान दिया है, उसको लेकर के भी कुछ कार्यक्रम 23 तारीख को आगाज करेंगे उस कार्यक्रम का। और हम बात करेंगे उस कार्यक्रम की, चर्चा करेंगे क्या कुछ कार्यक्रम बनाया है इन्होंने। और जो जो देखिए प्रभु श्री राम के वंशज है, इन्होंने बीड़ा उठाया है कि कार सेवकों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। तो देखिए बड़ा कार्यक्रम कराया जा रहा है। तो हमारे साथ में करनी सेना के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सनी सिंह जी भी मौजूद हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे। तो क्या कहेंगे, ये जो कार्यक्रम हो रहा है 23 तारीख को, उसको लेकर के क्या कहना है आपका? जय श्री राम। हमारा प्रोग्राम जो है आने वाले 23 अगस्त को आयोजित है। उसमें इसका नाम है श्री राम भक्त महासमागम, और करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के द्वारा आयोजित प्रोग्राम है। इसमें समस्त राम भक्तों का इसमें आमंत्रण हम लोग दे रहे हैं। हमारे राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, बाकी उत्तर प्रदेश के जो भी अपने जिले हैं, तो खासकर अपने अयोध्या जिले के जितने भी साधु संत महात्मा हैं, और हमारे सरासी गांव, उधर पूरा बाजार, ये सब गांव ऐसे हैं जब 500 वर्ष पहले जब मीर बाकी ने यहाँ पर आक्रमण किया था मंदिर तोड़ने के लिए, तो इन गांव के क्षत्रियों ने संघर्ष किया था इस मंदिर को बचाने में, और उसमें 8-10 हजार क्षत्रियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उसके बाद जब मंदिर ये 1990 में जब ये मस्जिद टूटा, उसमें जो कार सेवक थे उनके परिवारों को भी हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं उनको सम्मानित करने के लिए। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं हिंदुत्व को लेकर के, अपने राष्ट्र धर्म को लेकर के, जिसमें इस प्रोग्राम में उसमें शामिल किया जाएगा। और इसमें हमारे अलवर राजस्थान से वो योद्धा भी आ रहे हैं जो प्राचीन काल में जो युद्ध कलाएँ थीं, आपको देखने को मिलेगा। जो तलवारबाजी होती थी, और भी उसमें जो तमाम तरह की युद्ध कलाएँ थी, जो वो यहाँ पर पेश किए जाएंगे उनके द्वारा। तो तमाम चीज़ें हैं। हम चाहेंगे आपके इस मीडिया के माध्यम से कि आप लोग आइए और देखिए कि हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया, कितना इस राम मंदिर को बनाने में कितना अपना योगदान दिया, और जो इस समय जो एक माहौल चल रहा है इस अयोध्या को बदनाम करने के लिए, हम चाहते हैं कि जो अयोध्या की जो छवि धूमिल की गई, चाहे वो मंदिर में चोरी के प्रकरण को लेकर, चाहे जैसे भी, यहाँ पे भक्तों का आगमन कम हो गया था। आप देखिए, हम चाहते हैं कि अयोध्या आइए, अयोध्या को देखिए, मंदिर में आप जाइए, और यहाँ के साधु संतों से आप जब मिलेंगे तो आपको भगवा कहीं चोरी नहीं, भगवा द्वारा कोई चोरी नहीं की गई यहाँ पे। जैसे कि आपने देखा संसद में भगवा वस्त्र पहन करके और प्रभु श्री राम की फोटो लेकर के, और किस प्रकार से अमर्यादित कृत्य किया गया। तो ये सब चीजें भगवा को और भगवान श्री राम को दोनों को बदनाम करने के लिए। विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष लगातार टिप्पणी और आलोचना करता रहता है, क्योंकि देखिए उनको अपना वोट बैंक बनाना है। आज तक मुझे लगता है उन लोगों ने चंदा भी नहीं चढ़ाया होगा, प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन भी नहीं किया होगा। ऐसे लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। देखिए, उनको मुद्दा चाहिए। जो भी चीजें थी जो विपक्ष द्वारा वो किया गया, प्रसारित किया गया, सारी चीजों का भाई काग भुसुंडी गायब हो गई, मिला ना, चांदी की ईंटें गायब थी, मिली। जिस प्रकार से जो चीज़ें थी जो मिली, और बाकी जो चीज़ें जिसमें जो संलिप्त थे जो लोग, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हुई, वो लोग जेल गए। आज के टाइम में मेरे ख्याल से 10 से 12 लोग अंदर जेल में अपना सजा काट रहे हैं। तो सरकार ने अपना काम किया, प्रशासन ने अपना काम किया। जब चीज़ें सामने आती, घर में चोरी हो जाती है, इंसान क्या करता है भाई, उस पर कार्रवाई होती है। तो इस पर कार्रवाई हुई और उसमें सब जेल गए हैं। जो उसमें 1% भी दोषी होगा वो सरकार भी नहीं बख्शेगी और समाज भी उनको नहीं बख्शेगा। जी, अगर बात करें संख्या की, तो कितनी संख्या हो सकती है लगभग उस तारीख? देखिए, संख्या का कोई वो नहीं है। राम भक्तों की संख्या हजारों लाखों में है, करोड़ों में है। तो जो जैसे है, जो जैसे होगा वो पहुंचेंगे। आप उस दिन देखिएगा क्या स्थिति रहेगी। देखिए राम समागम का बड़ा कार्यक्रम 23 तारीख को होने वाला है, और अब उसकी चर्चा पूरे देश में शुरू हो गई है कि प्रभु श्याम के हम घर में आए, और इस तरीके की जो स्थितियां बन रही हैं, इस तरीके की जो चीजें बन रही हैं, वहां पर एक बार सम्मिलित होना चाहेंगे, और अयोध्या की आस्था को भी लोग देखना चाहेंगे, करीब से देखना चाहेंगे।
जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से सांसद के चुनाव में हार हुई थी तो अयोध्या वासियों को गाली मिल रही थी, फिर उसके बाद में चंदा चोरी के आरोपों में जिस तरीके से अयोध्या वासियों को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, उसको लेकर के करणी सेना के जो राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं उन्होंने बीड़ा उठाया कि अयोध्या की छवि जो दाग लगा हुआ है उसको साफ करने की कवायद जो है वो चालू हो गई है। अब आगे ये देखना है कि कितनी संख्या में लोग आते हैं और राम भक्त जो है वो भी कितनी संख्या में आते हैं और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। एबी न्यूज के लिए मैं शक्ति ठाकुर, अयोध्या।